नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए हमने अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया कि फैक्टर्स फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस और इनसाइड द बिजनेस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, हमारे आउटपुट हैं, सभी अफेक्ट होते हैं हमारे फैक्टर्स से। जिन फैक्टर्स की बात हम अभी कर रहे थे कि वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस के आसपास प्रेजेंट है, हमें अफेक्ट करते हैं, दीज फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे टू कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, दैट इज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब हम दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं आपके वो फोर्सेस जो इनसाइड द बिजनेस हैं, दैट आर अंडर द कंट्रोल, और एक्सटर्नल में वो फोर्सेस आते हैं दैट आर आउटसाइड द बिजनेस एंड दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजर्स। किस तरीके से ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंटरनल एनवायरनमेंट। जिस एनवायरमेंटल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं कि इंटरनली ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बिजनेस। कैसे ये अफेक्ट करते हैं? देखिए हमारे वो सभी फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट within the business itself and are under the direct control of the business। कौन से फैक्टर्स हैं वो? हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स, वो हमारे कंट्रोल में है, हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अगर हमें लगेगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन्हें हमें फुलफिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी ग्रोथ को, हमारे आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं, वी नीड टू चेंज द ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशंस करनी है, वो हम कर सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमने लेवल्स डिसाइड किए हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ पे कितनी मैन पावर चाहिए, दैट वी कैन चेंज। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। हमारी कैपिटल अच्छी हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अगर मार्केट में डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, हमारी अपनी पॉलिसीज है, किस तरीके से हम वर्क करते हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, दैट वी कैन चेंज, ये हमारे कंट्रोल में है। ये सभी फैक्टर्स हमें अफेक्ट तो करते हैं, हम प्रोडक्शन कैसी कर रहे हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है या लेबर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, ये सब फैक्टर्स हमें अफेक्ट करेंगे कि हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कैसा हमारा आउटपुट आ रहा है। हो सकता है जैसा प्लान किया हो वैसा आए, हो सकता है वैसा ना आए। तो ये फैक्टर्स इन वन वे और अदर अफेक्ट तो करेंगे, बट हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर सेड कि इंटरनली ये हमारे प्रेजेंट है, जो हमारे हाथ में है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सटर्नल। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, यहाँ पर वो फोर्सेस आते हैं, वो फैक्टर्स आते हैं दैट आर आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर प्रेजेंट करते हैं और ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं बिजनेस को, एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल। ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? यहाँ पर भी इन्हें क्लासिफाई किया गया है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, आपके माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को हम ऑपरेटिंग भी कहते हैं और मैक्रो को हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। क्यों? देखिए माइक्रो टर्म जो है और मैक्रो टर्म जो है, इनका मीनिंग क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, कि सभी फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट स्टिल अगर हम यहाँ पर दो आउटसाइड फैक्टर्स की बात करें, जो हमारा क्लासिफिकेशन है, माइक्रो में हमारे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आता है, वो फैक्टर्स आते हैं जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे, मींस कि इंडिविजुअली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। बट मैक्रो में हमारे वो जनरल फोर्सेस आते हैं जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो माइक्रो और मैक्रो की अगर आप टर्म में डिफरेंस देखते हो, माइक्रो एंड मैक्रो, इसमें सिर्फ ये दो अल्फाबेट्स का डिफरेंस आता है, दैट इज आई एंड ए। आई मीन्स कि ये किसी इंडिविजुअल यूनिट को अफेक्ट करेगा, और अगर हम मैक्रो की बात करते हैं जिसमें ये ए अल्फाबेट आ रहा है, दैट इज आप कह सकते हो ऑल यूनिट्स, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये अफेक्ट करेगा। सो माइक्रो एनवायरनमेंट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि माइक्रो मीन्स जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं? मीन्स दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच आर क्लोजली रिलेटेड टू द business and influence each business unit
डिफरेंटली, हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग अफेक्ट करता है। जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, देखिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपने कंपटीशन के साथ चलता है, कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके साथ compete करना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में हम एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ये फैक्टर वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या पॉलिसीज बनाते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो हमें नहीं पता, बट कहीं कुछ हद तक, कुछ लिमिट्स तक हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ वर्क करने के लिए, उनके लेवल तक जाने के लिए, उन्हें compete करने के लिए अपनी पॉलिसीज, अपने फोर्सेस में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके हाथ में कि आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपने फैक्टर्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो, ये सिर्फ आपसे रिलेटेड है, क्योंकि वो सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज मींस जब आप मार्केटिंग करते हो, प्रोडक्शन होती है, उसके बाद उसकी सेल होती है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होती हैं, जिसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन तक पहुंचता है। वो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज किस तरीके से वर्क कर रही हैं, आप उनके साथ वर्क कर रहे हो, उनकी भी पॉलिसीज, उनका भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जो आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वो आपके इंटरमीडिएरीज है, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कंपीट कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके सप्लायर्स। आप गुड्स कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आपको सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल्स आते हैं, तो वो सप्लायर्स किन प्राइस पे आपको गुड प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम में प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपके बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करेगा। अगर आप कहीं फील करते हैं कि सप्लायर्स ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, या कहीं भी कोई भी हिंड्रेंसेस आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, क्योंकि वो सप्लायर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आप सप्लायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो कि अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है, तो यू विल शिफ्ट टू अनदर सप्लायर। अंडरस्टूड? पब्लिक, जब हम पब्लिक की बात करते हैं, जो भी पब्लिक फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारे कस्टमर्स भी आते हैं, हमारे सेलर्स भी आते हैं, हमारे इंटरमीडिएरी सब आते हैं, तो ये सभी आपके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने लेवल पे वर्क करेंगे, बट क्योंकि वो सिर्फ आपके बिजनेस यूनिट को इंडिविजुअली, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने फैक्टर्स में चेंजेस ला करके इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके कस्टमर्स। देखिए कस्टमर्स जो है ना, वो किंग कहलाते हैं, क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकता। अब हमारे कस्टमर्स हैं, वो उनका टेस्ट है, उनके प्रेफरेंसेस हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारी जरूरत है, और वो हमें कंट्रोल करना है। तो आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस यूनिट को ही अफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आप उस फैक्टर को कुछ लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके यूनिट को ही अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट, मींस द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन से फोर्सेस आते हैं? हमारे जनरल फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, हम जनरल एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं। ये जनरल क्यों कहा गया, आपको बताया था अभी कि मैक्रो में हमारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो ऑल सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं इन वन वे और अदर। जैसे अगर हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सभी फैक्टर्स जो आपके आउटसाइड द बिजनेस प्रेजेंट है, वो सिर्फ आपको नहीं, जैसे आपके कस्टमर्स या आपके जो भी सप्लायर्स थे, वो आपके यूनिट को अफेक्ट कर रहे थे, बट ये वो फैक्टर्स हैं जो सभी बिजनेस यूनिट को एक साथ अफेक्ट करेंगे। अगर सोशल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, ट्रेंड्स में कोई चेंज आता है, आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जैसे आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है, इलेक्शंस के बाद जो भी हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, वो सभी को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करते हैं। कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करेंगे? जैसे आप कहते हो चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, कि हमारे पास जितना पैसा होगा, हमारी जो हम कस्टमर्स की बात करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लोग हैं, जिनके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनके लिए हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कितना एक्सपेंस कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी आपकी प्रोडक्शन और आपकी सेल को अफेक्ट करेगी। ये किसी एक यूनिट को नहीं, ये सभी यूनिट्स को अफेक्ट करेगी। डिपेंड करता है कि लोगों के पास कितने पैसे हैं, वो कितना खर्च कर सकते हैं। जैसे आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हो, जो रेट्स हमारे बैंक्स के रेट होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, टैक्सेशन रेट्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। इन्फ्लेशन रेट की बात करते हो, इन्फ्लेशन होता है ना, प्राइस राइज, जब बहुत महंगाई आ जाती है, वो रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है,
अब देखो जितनी महंगाई होगी लोगों को उतना सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, और मार्केट में अगर डिफ्लेशन होगा, प्राइस कम होगा, चीजें सस्ती होंगी, तो हमारी जो बाइंग हैबिट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी। तो इन्फ्लेशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता, वो पूरी बिजनेस कंपनी, जो भी हमारी इकोनॉमी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उसमें वो सबको अफेक्ट करेगा, और ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वैल्यू ऑफ रूपी, आपको पता है आज जो 10 रुपीज की वैल्यू है या 1 रुपी की वैल्यू है, वो अगर आप पिछले 10-20 ईयर्स बैक जाते हो, कंपेयर करते हो, कि वो वैल्यू बहुत कम हो गई है। पहले हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि हम तो 1 रुपए में इतना कुछ ले आते थे, हम तो 10 रुपए में इतनी सारी सब्जियां ले आते थे, आजकल कुछ नहीं आता। तो वो क्यों है? क्योंकि रुपी की वैल्यू डाउन हो रही है, चेंज हो रही है। ये फैक्टर है जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है, और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, कि जो भी स्टॉक मार्केट है, जो भी इंडेक्सेस आ रहे हैं, कितना हमारे स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती, बट हर बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करती ही करती है। जैसे हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द कार, घर, इन सब। अगर आप कहते हो कि बैंक से लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपको जो इंस्टॉलमेंट्स देनी है उस पे कम इंटरेस्ट देना है, आप घर खरीद सकते हो, आप कार खरीद सकते हो। और अगर हम यही बात करें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हमारी जो बाइंग हैबिट्स है वो चेंज हो जाएगी, हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है, मींस महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा? बिजनेस की प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सब चीजें महंगी हो रही हैं। आपकी जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी महंगा आएगा। तो दीज वर द फैक्टर्स दैट आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स, और हमारे बिजनेस यूनिट को, सभी बिजनेस यूनिट्स को ये अफेक्ट करेंगे। ये हमारी स्टडी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। देखिए सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, सोशल ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं, चाहे आपके पास पैसे कम हो या ज्यादा हो, जो सोशल फैक्टर्स हैं वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे अफेक्ट करेंगे? आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेंड्स, वैल्यूज, आपके एक्सपेक्टेशंस। आप देख रहे हो कि पहले क्या ट्रेंड होते थे, आजकल क्या ट्रेंड आ गया। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे चलते थे, अब हम वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। उनकी तरह हमारे वीकेंड्स हम एंजॉय करने लग गए हैं। हमारी जो क्या कहते हैं कि हमारी कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हम जिस तरीके से क्लोथ्स वियर करते हैं, पहले हमारे इंडियन होते थे आउटफिट्स, अब हम वेस्टर्न आउटफिट्स पे प्रेफर करते हैं, हमें वो कंफर्टेबल लगते हैं। तो हमारी जो बाइंग हैबिट्स हैं वो सभी सोशल फैक्टर से अफेक्ट हो रही हैं, और जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अपनी सारी प्रोडक्शन, अपनी सारी एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हम अपने सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, तो वो भी प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करें तो चेंज हो रहा है। आप देखते हो कि जैसे पहले फेस्टिवल्स होते थे तो हमारे लिए इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, बट नाउ अडेज हम कहते हैं कि हमारे पास हर फेस्टिवल के लिए इतने ज्यादा एक्टिविटीज हो गई हैं, इतना ज्यादा प्रमोशन हो गया है कि वो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ compete करना पड़ता है। अब जब ऐसे कहते हो कि अब एग्जाम्पल देखो कि जैसे दिवाली का सेलिब्रेशन है या ईद का सेलिब्रेशन है, तो ये एक सोशल ट्रेंड चल रहा है, एक सोशल फैक्टर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, कि इस टाइम पे आप क्या सोचोगे कि स्वीट्स की सेल ज्यादा हो जाएगी, या अच्छे हम सब लोग नए कपड़े लेते हैं, न्यू क्लोथ्स परचेज करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसे टाइम पे अपनी डिमांड को, अपनी प्रोडक्शन को उसी के अकॉर्डिंग असेस करती है। हो सकता है कि आपने दिवाली के लिए बहुत सारा कुछ प्लान किया हुआ हो, बट दिवाली के टाइम पे कुछ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन हो गई कि आपकी सारी प्रोडक्शन वेस्ट हो गई। तो ये वो सोशल फैक्टर हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है बहुत पॉजिटिव वे में करें, और हो सकता है नेगेटिव वे में करें। नेक्स्ट आते हैं आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए टेक्नोलॉजी की अगर हम आज बात करते हैं ना, तो हर काम में टेक्नोलॉजी है। पढ़ा रहे हैं ना तो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, पेन भी चेंज हो गया है, पेपर भी चेंज हो गया है, बोर्ड भी चेंज हो गया है। ये है टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हर यूनिट को चेंज करना पड़ता है। हमारा कौन सा बिजनेस है, हमें तो पढ़ाने में भी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है। आप अपने घर बैठ के पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा और कौन सा एग्जाम्पल दिया जाए आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। तो कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम कहते हैं ऐसे टेक्निकल फैक्टर्स हैं, आप देख रहे हो डे बाय डे न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं,
आपने एक मोबाइल फोन को भी देखा है जो इतने से छोटे से मोबाइल फोन से आज क्या बन गया, ये होता है टेक्निकल अपग्रेडेशन। तो जब हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं, जो नए वेज आ रहे हैं प्रोडक्शन के, गुड्स एंड सर्विसेज के न्यू मेथड्स टेक्निक्स आ रही हैं, ये सब चेंज हो रही हैं। तो किसी भी बिजनेस यूनिट को अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, उनके हाथ में नहीं है। जो लोग नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई टेक्निक्स ला रहे हैं, वो उनकी क्रिएशन है, वो उनकी इनोवेशन है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को एज पर द मार्केट सिचुएशन, एज पर द मार्केट नीड ऑफ द कस्टमर्स, ये सब चीजें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि नए नए तरीके आ रहे हैं, कंपनीज किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रही हैं, रिटेलर्स किस तरीके से सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। पहले हमें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए या किसी भी रिटेलर को या सप्लायर को अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज करने के लिए कितनी कितनी दूर तक जाके विजिट करना पड़ता था। आजकल एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से, एक चैट से, एक ऑनलाइन आप ऐसे बुकिंग कर सकते हो कि आप घर बैठे आपके पास प्रोडक्ट आ जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं जिसके लिए आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे अपना बिजनेस कंट्रोल कर पा रहे हो, वो किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका लीगल एनवायरमेंट, सॉरी पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल फैक्टर्स मींस आप देखते हो कि पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, वो किस तरीके से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। हमारी कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको पता है इलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ये सब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है, आज जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे करती है, वो अपनी पॉलिसीज बनाती है, अपने लेवल पे वर्क करती है। बट अगर 5 इयर्स बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, उनकी जगह कोई न्यू मिनिस्टर्स आते हैं, न्यू पॉलिटिक्स आती है, तो वो सब चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, वो नई पॉलिसीज लेके आएंगे। वो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है। अगर गवर्नमेंट चेंज होगी, इलेक्टेड मेंबर्स चेंज होंगे, तो आपके लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक हो जाएगा, और उन डायनामिक कंडीशंस में आपको वर्क करना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ये फैक्टर इस तरीके से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता है कि प्रीवियस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे। हम बिजनेस, जितने भी बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, वो इन पॉलिटिकल फैक्टर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब कोई पॉजिटिवली अफेक्टेड होता है, कोई नेगेटिवली। जिसके फेवर में होगा वो हैप्पी होगा, जिसके अगेंस्ट होगा वो हैप्पी नहीं होगा। तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि कॉन्स्टेंटली और केयरफुली वो इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी चेंजेस को अडेप्ट करे और इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने की कोशिश करे। जैसे हम कहते हैं कि अगर स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस होंगी तो बिजनेस के लिए कुछ सर्टेनिटी हो जाएगी, कि उन्हें पता है कि हाँ यही गवर्नमेंट आई है तो पॉलिसीज उस तरीके से ही चलेगी। बट अगर कुछ अनरेस्ट हो जाता है तो उसके साथ हमारी अनसर्टेनिटी भी आ जाएगी, कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसी पॉलिसीज आ जाएंगी, ऐसे चेंजेस आ जाएंगे, अब हम क्या करें। तो ये वो फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट इज योर लीगल एनवायरनमेंट। देखिए जब हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जहां पर हम लॉज की बात करते हैं, वो भी हमें अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? देखिए जो हमारे बिजनेस लॉज होते हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? जैसे एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसी। इट इज इम्पेरेटिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। तो ये जब हम लॉज की बात करते हैं, जो भी हम चेंजेस की बात करते हैं, लीगल लॉज की बात करते हैं, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। कस्टमर्स हैं, उनकी चेंजिंग नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। आजकल के कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा अवेयर्ड हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट हमारे कस्टमर्स को पूरा राइट देती है। हमारे जितने भी लॉज होते हैं, दैट इज अगर आपकी लैंड से रिलेटेड है, कोर्ट की जजमेंट है, कोई भी एक्ट गवर्नमेंट पास कर रही है, ये सारे फैक्टर्स इन वन वे और अदर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। और लीगली आपको इन सबको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। हम ये कहते हैं कि हमें इन सभी फैक्टर्स की, रूल्स रेगुलेशंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लीगल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके साथ कोप अप करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपके बिजनेस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आप प्रोडक्शन, कंजम्पशन सब कुछ कर लेंगे, आप अपने सप्लायर्स, कस्टमर्स के साथ डील कर लेंगे, बट
आपको अपनी लिमिट्स में अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ही सारा कुछ करना होगा। आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसी कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, ये सब आपको लीगल फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए यहाँ भी एक टेक्निकल एरर आ गया है हमारा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम ये कहते हैं कि अगर बिजनेस को ऑलरेडी अपने सभी रूल्स रेगुलेशन से वो अवेयर्ड होंगी, उसकी नॉलेज होगी, वो उनको टाइमली स्कैन करेंगे, केयरफुली उसको स्कैन करेंगे, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द लीगल एनवायरनमेंट।